A very good morning to all the students. Students, today we will start chapter 18 pictograph. So let's start. Okay. So student, what is pictograph? Pictograph क्या होता है? When we make use of pictures, symbols to represent information, we call it pictorial representation or pictograph of the given information. जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए पिक्चर्स और सिंबल्स का यूज़ करते हैं तो वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या फिर पिक्टोग्राफ कहलाती है। सो स्टूडेंट, इसमें हमें यही करना है, जो हमारे क्वेश्चंस दिए गए होंगे उसका पिक्टोग्राफ बनाना होगा। तो पिक्टोग्राफ मतलब जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको हमें पिक्चर्स या सिंबल से रिप्रेजेंट करना होगा। ओके, नाउ एक्सरसाइज 67. सो एक्सरसाइज 67 पर योर क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन बिलो इज द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ टॉयज ओन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स सजल, अंशुमन, कार्तिक, प्रीति, संजना 8 2 7 4 6 रिप्रेजेंट द एबव इंफॉर्मेशन बाय पिक्टोग्राफ। कह रहे हैं ये नीचे आपको एक इंफॉर्मेशन दे रखी है जिसमें 5 स्टूडेंट्स के पास कुछ टॉयज़ हैं। इस इंफॉर्मेशन का हमें पिक्टोग्राफ बनाना है। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है पिक्टोग्राफ मतलब आपको पिक्चर्स या सिंबल से रिप्रेजेंट करना है। सो अब हम इसका पिक्टोग्राफ कैसे बनाएंगे देखिए। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पिक्टोग्राफ बनाने के लिए पहले एक टेबल बना लेते हैं। आपको इस टाइप से टेबल दे रखी है जिसमें आपको दे रखा है कि ये स्टूडेंट्स हैं और ये इनका नंबर ऑफ़ टॉयज़ हैं। तो हम एक टेबल बना लेंगे इस टाइप से। फिर जो आपके स्टूडेंट, सबसे पहले एक ब्लॉक में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स एंड सेकंड ब्लॉक में हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ टॉयज़, क्योंकि आपको स्टूडेंट्स दे रखे हैं और नंबर ऑफ़ टॉयज़ दे रखे हैं। तो आपने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स एंड यहाँ पर लिखा नंबर ऑफ़ टॉयज़। सो स्टूडेंट्स में हमारे जो स्टूडेंट्स नेम थे हमने वो लिख लिए, सजल, अंशुमन, कार्तिक, प्रीति, संजना। अब हम इसका पिक्टोग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे। पिक्टोग्राफ कैसे बनाते हैं, ये कह रहे हैं सजल नंबर ऑफ़ टॉयज़ 8, सजल के पास 8 टॉयज़ थे। तो हम यहाँ पर बनाना स्टार्ट करेंगे, कोई भी 8 टॉयज़ बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सजल के पास 8 टॉयज़ थे तो हमने इस इंफॉर्मेशन को पिक्टोग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया। तो हमने पिक्चर्स बना ली बॉल्स की। बॉल हमारी टॉय होती है, तो हमने सजल के ब्लॉक में 8 टॉयज़ बना लिए। अब आपका सेकंड दे रखा है अंशुमन 2। अंशुमन के पास कितने टॉयज़ हैं, 2। तो हमने यहाँ पर 2 टॉयज़ बना लिए अंशुमन के सामने। नाउ कार्तिक 7, कार्तिक के पास 7 टॉयज़ हैं तो हम कार्तिक के सामने 7 टॉयज़ बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन प्रीति 4। अब हम प्रीति के में 4 टॉयज़ बनाएंगे। संजना 6, संजना के में 6 टॉयज़ बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6। बस यही आपका आंसर है। दिस इज़ अ पिक्टोग्राफ ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, इसका हमने पिक्टोग्राफ बना लिया। स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। बस हम पहले एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में जो हमें 2 चीज़ें दे रखी होंगी वो लिख लेंगे। पहले आपको दे रखा है स्टूडेंट्स नेम दे रखे हैं तो हमने लिखा स्टूडेंट्स, और देन आपको नंबर ऑफ़ टॉयज़ दे रखे हैं तो हमने लिख लिया नंबर ऑफ़ टॉयज़। स्टूडेंट्स नेम के में स्टूडेंट नेम लिख लिए। फिर जिस स्टूडेंट के पास जितने टॉयज़ नंबर ऑफ़ टॉयज़ लिखे थे तो हमने उतने टॉयज़ बना दिए। सजल के पास 8 टॉयज़ थे, 8 बनाए। अंशुमन के पास 2 टॉयज़ थे, 2 बनाए। कार्तिक के पास 7 टॉयज़ थे, 7 बना दिए। प्रीति के पास 4 टॉयज़ थे, 4 बना दिए। संजना के पास 6 टॉयज़ थे, 6 बना दिए। अंडरस्टूड? सबके अच्छे से समझ में आ गया, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। Now question number 4 is the table given below shows the number of bottles of different brands of cold drink sold by a shopkeeper on certain day। कह रहे हैं ये आपको जो टेबल दे रखी है उसमें डिफरेंट ब्रांड की नंबर ऑफ़ बॉटल्स दे रखी हैं जो कि एक शॉपकीपर ख़रीदता है। फेंटा, स्लाइस, कोक, लिम्का, स्प्राइट। एक शॉपकीपर है जो डिफरेंट ब्रांड्स की
कोल्ड ड्रिंक्स खरीद रहा है, जिसमें से फेंटा की 15 बॉटल्स खरीद रहा है, स्लाइस की 25, कोक की 30, लिम्का की 5 एंड स्प्राइट की 20। अब हमें यहाँ क्या करना है, इसका हमें पिक्टोग्राफ बनाना है। सो सेम ऐसे ही हम एक टेबल बना लेंगे। तो टेबल हमने इस टाइप से हमने टेबल ड्रॉ कर ली। जब हमने टेबल बनाई सो आपके इधर दे रखा है, एक तरफ ब्रांड्स के नेम दे रखे हैं और दूसरी तरफ क्या दे रखे हैं, नंबर ऑफ बॉटल्स। तो हम फर्स्ट ब्लॉक में लिख लेंगे ब्रांड्स एंड सेकंड ब्लॉक में लिखेंगे नंबर ऑफ बॉटल्स। तो ब्रांड्स जो हमारे क्वेश्चन में थे वही हम सीरियल वाइज लिख लेंगे, फेंटा, स्लाइस, कोक, लिम्का, स्प्राइट। अब हम क्या करना था, पिक्टोग्राफ बनाना है। तो अब आप सोच रहे होंगे हमने पहले वाले पिक्टोग्राफ में तो पिक्चर्स बनाई हैं, तो यहाँ पर भी हमें बॉटल्स की पिक्चर्स बनानी है। आप यहाँ पर बॉटल्स की पिक्चर्स बना सकते हैं, बट हमने यहाँ पर बॉटल्स की पिक्चर्स नहीं बनाई हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको टफ़ लगता, वो नहीं बना पाते बॉटल, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है यहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ़ बॉटल्स बनाने के लिए। सो हम क्या करा, हमने सिंबल ले लिया। जैसे फेंटा के लिए हमने F सिंबल ले लिया, स्लाइस के लिए S ले लिया, कोक के लिए C ले लिया, लिम्का के लिए L ले लिया एंड स्प्राइट के लिए S ले लिया। सो क्वेश्चन में आपके दे रखा है कि फेंटा की कितनी बॉटल्स है, 15 बॉटल्स है। तो फेंटा के लिए हम 15F बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एंड देन स्लाइस की दे रखी हैं आपकी 25 बॉटल्स, तो आप स्लाइस के लिए 25S बना लेंगे। ठीक है। अब कोक क्वेश्चन में देखिए कोक की दे रखी हैं 30 बॉटल्स, तो कोक के लिए आप 30S बनाएंगे। अब लिम्का की दे रखी हैं 5 बॉटल्स, तो लिम्का के लिए हम यहाँ पर 5L बना लेंगे। एंड स्प्राइट की दे रखी हैं 20 बॉटल्स, तो स्प्राइट के लिए 20S बना लेंगे। कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, हमने बॉटल्स नहीं बनाई हैं, हमने बॉटल्स की जगह जिस ब्रांड की वो बॉटल्स हैं उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट ले लिया है। और क्वेश्चन में से फेंटा आपकी 15 थी तो 15 बना लिए, स्लाइस 25 थी, स्लाइस की 25 S बना लिए, कोक 13 थी, कोक की 30 बना लिए। ऐसे ही हमने अपना पूरा पिक्टोग्राफ कंप्लीट कर लिया। आपको लेकिन ये बस सिंगल अल्फ़ाबेट नहीं बना देना है कि ऐसे लेकर आप ऐसे F बना दें, नो, आपको पूरा मतलब अच्छे से करके डबल करके बनाना है, शेडेड वाला। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 68। सो एक्सरसाइज 68 पे क्वेश्चन नंबर 4 इज द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ फ्रूट्स बाउट बाय अ फ्रूट वेंडर फ्रॉम अ होलसेल मर्चेंट। कह रहे हैं ये जो आपका पिक्टोग्राफ दे रखा है ये नंबर ऑफ फ्रूट्स को शो कर रहा है जो कि एक फ्रूट वेंडर होलसेल मर्चेंट से खरीद रहा है। यू कैन सी दिस इज़ अ पिक्टोग्राफ। यहाँ पर ये कुछ फ्रूट्स दे रखे हैं, उनका पिक्टोग्राफ बनाए। एप्पल 6, मैंगो 4, बनाना 8 बनानास, पाइनएप्पल 1, गुआवा 5 एंड पेयर 3। अब यहाँ क्वेश्चन में आपको पिक्टोग्राफ के नीचे एक दे रखा है, ईच पिक्चर रिप्रेजेंट 5 फ्रूट्स। हर एक जो पिक्चर है वो 5 फ्रूट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। सो स्टडी द एबव पिक्टोग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहे हैं इस पिक्टोग्राफ को अच्छे से स्टडी कीजिए और जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके आंसर लिखिए। अभी आपकी लास्ट एक्सरसाइज में क्या करना था, आपको पिक्टोग्राफ बनाना था, लेकिन यहाँ पर आपको पिक्टोग्राफ दे रखा है, इस पिक्टोग्राफ को देखकर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट डिड द वेंडर बाय। वेंडर कितने टाइप्स के फ्रूट खरीद रहा है, 1 2 3 4 5 6। कितने टाइप्स के फ्रूट्स खरीद रहा है, 6। सो योर आंसर इज 6। विच फ्रूट डिड ही बाय इन लीस्ट नंबर। कौन सा फ्रूट सबसे लीस्ट नंबर पर खरीदा गया, मतलब कब से सबसे कम कौन सा फ्रूट्स खरीदा गया। तो आप अपने पिक्टोग्राफ में देखिए सबसे कम कौन सा फ्रूट दिख रहा है, यस, पाइनएप्पल ओनली 1 है। सो सबसे कम कौन सा फ्रूट खरीदा उसने, पाइनएप्पल। सो यहाँ पर आंसर आ जाएगा पाइनएप्पल। C इज़ हाउ मैनी बनानास डिड द वेंडर बाय। वेंडर ने कितने बनानास खरीदे। तो आप यहाँ पर पहले काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। बट आंसर में आप 8 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आपका दे रखा है ईच पिक्चर रिप्रेजेंट 5 फ्रूट्स। हर एक पिक्चर 5 फ्रूट रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपके जितनी पिक्चर्स दे रखी होंगी उसकी 5 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे। जैसे कि 8 बनानास दे रखे हैं तो आपका आंसर 8 नहीं आएगा, हम पहले 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे देन आंसर लिखेंगे। सो कितने 8 नंबर ऑफ पिक्चर्स कितनी है वहाँ पर 8, और एक पिक्चर रिप्रेजेंट कितने फ्रूट्स कर रही है 5। तो हम 8 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8 5 ज़ा 40। डी इज़
हाउ मैनी गुआवाज डिड ही बाय, वो कितने गुआवाज खरीद रहा है, तो कितने गुआवाज हैं 1 2 3 4 5 बस, बट लेकिन 5 नहीं लिखना है यहाँ पर हमें, तो हम 5 के क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे, क्योंकि ईच पिक्चर रिप्रेजेंट 5 फ्रूट, हर एक पिक्चर 5 फ्रूट को रिप्रेजेंट कर रही। तो 5 5 25। नाउ ई इज़ हाउ मैनी मोर एप्पल्स डिड ही बाय देन मैंगोज, वो मैंगो से कितने ज़्यादा एप्पल खरीद रहा है, तो मैंगो कितने हैं 1 2 3 4, मतलब 4 की 5 से कराएंगे तो 4 5 20 मैंगोज हैं, एंड एप्पल्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 6 5 30, इट मीन्स 30 एप्पल्स हैं और 20 मैंगोज हैं। तो वो कह रहे हैं एप्पल से मैंगो से कितने ज़्यादा एप्पल हैं, तो मैंगो 20 हैं एंड एप्पल 30 हैं, तो जब हम 30 में से 20 माइनस करके निकाल लेंगे, माइनस करके तो पता चलता है कि कितने ज़्यादा हैं, तो जब 30 में से 20 माइनस करेंगे सो कितने आ जाएंगे 10, सो हमारा आंसर आएगा 10। हाउ मैनी फ्रूट डिड ही बाय इन ऑल, वो टोटल कितने फ्रूट्स खरीद रहा है, तो पहले नंबर ऑफ फ्रूट्स काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, यहाँ 27 दे रखे हैं और हमें दे रखा है कि हर एक पिक्चर 5 फ्रूट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका आंसर भी हम 5 से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। सो हम यहाँ पर 27 की 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, सो इज इक्वल टू 135, तो वो टोटल 135 फ्रूट्स खरीद रहा है। सो स्टूडेंट इसमें कुछ टफ था नहीं, बस आपको एक पिक्टोग्राफ दे रखा है और उस पिक्टोग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो बस पिक्टोग्राफ में काउंट करके आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इज दैट क्लियर?